तो आज बात करते हैं एक और ट्रिक का जो भगवान यूज करते हैं हम लोग के अगेंस्ट। उससे पहले ये बात समझना जरूरी है कि कैसे कुछ भी हम लोग के हाथ में नहीं है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ये हर जगह होता है लेकिन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा इसको। एग्जांपल्स में दे रहा हूँ विराट कोहली का और अनिल अंबानी का। विराट कोहली इतना टैलेंटेड प्लेयर है, उसके बाद भी जब उसका किस्मत खराब होता है तो परफॉर्म नहीं कर पाता है। कभी सोच के देखा है आपने ऐसा क्यों होता है? उसके पास टैलेंट तो हमेशा है, टैलेंट का तो कमी नहीं है, फिर क्यों जब उसका किस्मत खराब रहता है तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है? क्योंकि हर चीज भगवान डिसाइड करके रखे हुए हैं। जब आपका किस्मत साथ नहीं देता है तो कितना भी टैलेंट हो आप में, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं। किस्मत सबसे बलवान है, ये हम लोग मानना नहीं चाहते हैं ये बात। ये हम लोग चाहते हैं कि किस्मत को, क्योंकि किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किस्मत को नहीं माने। बट सच्चाई को मानना ही पड़ेगा अगर हम लोग को कलयुग खत्म करना है, सच्चाई में जाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है, किस्मत ही सब कुछ है। बहुत सैड सच्चाई है, बट एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्ट भी होता है, बट उसके बाद भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यही सच्चाई है। तो विराट कोहली के पास इतना टैलेंट होने के बाद भी आईपीएल 2023 में वो नंबर वन परफॉर्मर था, ऑरेंज कैप जीत गया। बट अभी एक महीना बाद जो हुआ वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2023 का, उसमें फाइनल मैच को छोड़कर कितना उसका परफॉर्मेंस खराब रहा। कितना, मतलब स्कोर ही नहीं कर पा रहा था। हाँ, लोग गुस्सा रहा था, न्यूज चैनल्स पे कमेंटेटर गुस्सा रहा था कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसका कोई गलती नहीं है विराट कोहली का। उसके पास तो टैलेंट है, टैलेंट अचानक से गायब नहीं हो जाता है। बदलता क्या है? बदलता है बस किस्मत। किस्मत अचानक से जब बदल जाता है तो वही टैलेंट जो आपके पास है वो यूज नहीं आएगा। जो आपको बैटिंग स्किल आता है, जो आपको फील्डिंग स्किल आता है, जो आपको बॉलिंग स्किल आता है, सेम स्किल आपके पास रहेगा, फिर भी आपका यूज नहीं आ पाएगा। सब चीज उल्टा पड़ेगा। जो आपका एक्सपीरियंस है कि अच्छा ऐसे बॉलर को ऐसे खेलना है, वो भी उल्टा पड़ जाएगा। जब किस्मत साथ नहीं देता है तो आप बकवास हो, कोई टैलेंट काम नहीं आता है। दूसरा बात करते हैं अनिल अंबानी का। ऐसा लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है, हर एग्जाम्पल यही है। पूरा दुनिया ही किस्मत पे है। देखो, दो तरह के लोग होते हैं जो किस्मत को मानते हैं। पहले लोग तो वो हैं जो फालतू लोग हैं, जिनको नॉलेज उलेज नहीं है, वो तो लो लेवल के लोग हैं, वो तो बोलेंगे यहाँ सब किस्मत है। लेकिन दूसरा एक्सट्रीम पे वो भी है जो किस्मत को मानते हैं। दूसरा एक्सट्रीम है जीनियसेस, जो पूरा दुनिया का हर छोटा से छोटा बात समझ गए हैं। मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन लेवल की बात कर रहा हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोल चुका है कि वी ऑल डांस टू अ मिस्टीरियस ट्यून प्लेड इन डिस्टेंस, इट इज ऑल प्री डेस्टिन्ड फॉर एवरीथिंग, फॉर स्टार्स एज वेल एज कॉस्मिक डस्ट। पॉइंट ये है कि जब जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जब आप इंटेलेक्चुअल हो तब भी आप वही रिजल्ट पे पहुंचते हो जो कि ये फालतू लोग रिजल्ट पे पहुंचते हैं। भले रिजल्ट सेम है, बट उसका एनालिसिस का लेवल बहुत अंतर है। ये फालतू लोग तो बस किस्मत पे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो दुनिया को इतना अच्छे से समझ गए हैं, मैकेनिज्म दुनिया का कैसा होता है, एनालाइज करते हैं हर चीज को, कि उनको पता है कि हर चीज किस्मत पे ही है। वो समझ चुके हैं दुनिया को। तो मैं उस एंगल से बता रहा हूँ आपको, जीनियस की एंगल वाली बात से बता रहा हूँ। ये फालतू वाली बात तो छोड़ दो। उनको तो कुछ करना ही नहीं है, वो घर को खाली बैठ के रहना है, इसलिए वो। बट हमें सच्चाई स्वीकार करना ही पड़ेगा। अनिल अंबानी के एग्जाम्पल पे आते हैं। अनिल अंबानी के बारे में मैं जब भी न्यूज चैनल में देखता हूँ मुझे बहुत दुख लगता है। न्यूज चैनल्स पे बोलते हैं कि उनका टैलेंट नहीं था अनिल अंबानी का, इसीलिए वो उतने गरीब हो गए। अब एक बात सोच के देखो, अनिल अंबानी एक समय मुकेश अंबानी से भी ज्यादा रिच था। टॉप 10 वर्ल्ड रिचेस्ट में से उसका नाम है एक। 8-10 साल वो रिलायंस को, रिलायंस कम्युनिकेशन को, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप का कंपनी है, रिलायंस पावर को, अरे यार 8-10 साल छोटा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। 8-10 साल वो मेंटेन करके रखा अपना वेल्थ।
रिचेस्ट इंडियन में से रहा, रिचेस्ट वर्ल्ड का पीपल ने भी रहा। क्या बदल गया कि वो गरीब हो गया? किस्मत बदला, उसका स्किल नहीं यार। स्किल है उसके पास, 10 साल वो अमीर रहा। जब किस्मत बदल जाता है ना, तो जो भी आप सोचते हो ना, वो आपका उल्टा हो जाएगा। आप सोचोगे कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उससे रिलायंस कम्युनिकेशन आगे होगा, उल्टा हो जाएगा। जो भी आप करोगे उल्टा हो जाएगा। सबसे बलवान किस्मत है यार। 10 साल याद रखो दोस्त, छोटा नहीं होता है 10 साल, बहुत होता है 10 साल। उसके पास है स्किल। अनिल अंबानी का ग्रुप के पास भी आईएम अहमदाबाद से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए ग्रेजुएट्स काम करेंगे। मुकेश अंबानी का ग्रुप में भी वही सेम लोग काम करेंगे। दोनों ही स्किल्ड हैं। दोनों ही टॉप कॉलेजेस से हैं, आईएम अहमदाबाद से हैं, एसपी जैन से हैं। खुद एसपी जैन से, आईएम बैंगलोर से हैं। ग्लोबली बात करें तो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी से हैं। दोनों ही के ग्रुप में एक गरीब होगी, एक अभी भी अमीर है। दोनों ही स्किल्ड है दोस्त, स्किल्ड का कमी नहीं है दोनों में। क्या बदला? लक बदल गया। इसका लक मेंटेन है मुकेश अंबानी का, तो अभी भी ठीक है। जब इसका भी लक में अगर किस्मत में लिखा होगा कि गरीब होना है, गरीब हो जाएगा। जो भी इसका स्किल है काम नहीं आएगा, जो भी इसका अकल है उल्टा पड़ जाएगा। जो भी इसका अकल है काम नहीं आएगा। जो सेम अकल, सेम स्ट्रैटेजी जो अभी काम आ रहा है, वही काम आना बंद हो जाएगा। अनिल अंबानी का किस्मत बदला तो गरीब हो गया, सबसे अमीर आदमी में से एक था। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। स्टार्टअप फाउंडर्स, एक स्टार्टअप फाउंडर का हम लोग कहानी सुन लेते हैं, दूसरा को भूल जाते हैं। अरे उनका फेलियर स्टोरी तो पढ़ो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग की सोसाइटी में, कि हम लोग फेलियर स्टोरी पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। अगर फेलियर स्टोरी भी न्यूज़पेपर में आने लग जाए, तो हम लोग को पता चलेगा कि जो लोग फेल किए, वो भी एग्जैक्टली वही चीज ट्राई किया जो सक्सेस किया। सक्सेस करने वाले का बस किस्मत अच्छा था। बस पढ़े तो हम लोग ये, और ये भी भगवान का डिसाइडेड है। सब चीज भगवान कंट्रोल करके रखे हैं। हम लोग का सोच भी कंट्रोल्ड है भगवान के, हर चीज कंट्रोल है यार। तो न्यूज़पेपर में सक्सेस स्टोरी ही आता है, सिर्फ फेलियर का स्टोरी आता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि समाज में फेलियर का स्टोरी भी आने लगे, तब हम लोग सच रियलाइज कर पाएंगे। फेलियर का स्टोरी जब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है, जोमेटो सक्सीड कर गया, उबर सक्सीड कर गया, स्विगी सक्सीड कर गया, एयरबीएनबी सक्सीड कर गया, बट जो सक्सीड नहीं किया उसका भी स्टोरी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि ये लोग भी तो लगभग वही चीज किया था, बट किस्मत सपोर्ट नहीं किया यार ये लोग का। दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। आईपीएल में देखते हो कितना लोग अच्छा परफॉर्म कर देता है, जो कि इंडिया के लिए सिलेक्ट ही नहीं हो पाया। तो ऐसे तो फेलियर रहा ना, इंडिया के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया। बट आईपीएल में जो सिलेक्ट हो गया उससे ज्यादा रन मार रहा है। तो आईपीएल नहीं होता, 2008 के पहले आईपीएल नहीं था, तो हम लोग तो इसके चीज के बारे में जानते ही नहीं। वो तो डोमेस्टिक ही खेल रहा होता, फेमस ही नहीं होता। कम से कम आईपीएल है तो अब सामने भी आ रहा है। देखो ये इंडिया के सिलेक्टेड नहीं हुआ था, बट कितना अच्छा आईपीएल में परफॉर्म करता है। ऐसे तो गुमनाम में वो खोया रहता, आईपीएल नहीं होता तो डोमेस्टिक ही खेल रहा होता। बल्कि जबकि उसमें ज्यादा टैलेंट होता, जो इंटरनेशनल खेल रहा है उससे ज्यादा टैलेंट। आईपीएल है इसीलिए अब दिख भी रहा है। बताओ, इसको इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया, बट आईपीएल में तो ये इतना अच्छा रन बना रहा है। और जिसको सिलेक्ट कर लिया, वो तो उससे कम रन बना रहा है, काफी काफी कम रन बना रहा है। कितना एग्जाम्पल है ऐसे। बॉलिंग में एग्जाम्पल है ऐसे। ऑल डेस्टिनी, ऑल इज डेस्टिनी, भगवान सब कुछ डिसाइड करके रखे हुए हैं। उनके पास एक बुक है, उसमें हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का एक एक सेकंड का हिसाब है। एक एक मिली सेकंड का हिसाब है, एक एक नैनो सेकंड का हिसाब है। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कितना मोटा वो बुक होगा। हम लोग के कॉम्प्रिहेंशन से अलग है। भगवान इतने बड़े हैं कि पूरा यूनिवर्स को ऐसे पकड़ ले। उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे भी छोटा। हम लोग के साथ भगवान सिर्फ खेलते हैं, मजाक लेते हैं। एक वीडियो गेम है हम लोग, वीडियो गेम का कैरेक्टर्स है हम। भगवान नहीं अच्छे हैं, भगवान कमीने हैं। मजा लेते हैं हम लोग का। एक और एग्जांपल देता हूँ आज, कैसे ये ट्रिक है भगवान हम लोग के साथ जो खेलते हैं। तो ये तो हो गया कि अमीर गरीब, सक्सेस फेलियर सब भगवान का डिसाइडेड। अब थोड़े बहुत भगवान अच्छे भी हैं, तो वो अच्छा पॉइंट भी मैं बता देता हूँ।
तो सब कुछ बराबर हो जाता है। कैसे, वो बता रहा हूँ कि अमीर गरीब सब भगवान ही डिसाइड करके रखे हैं, तो सबको बराबर भी सुख देते हैं। अमीर को भी बहुत सुख नहीं है, गरीब को भी बहुत दुख नहीं है। वो समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, अमीर होने पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेंटल प्रॉब्लम बढ़ जाता है। भगवान जान बहुत सोच के बनाए। पहला बात तो जो दुनिया भगवान बनाए है, एक एक चीज सोच के बनाए हैं। वो हम लोग से बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। एक एक चीज का ध्यान दिया गया है। जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। एंजाइटी अटैक्स, नर्वसनेस, डिप्रेशन। अनन्या बिल्ला, बिल्ला की इकलौती बेटी, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी। दीपिका पादुकोण जब टॉप ऑफ हर करियर में थी 2013 में, चेन्नई एक्सप्रेस, कॉकटेल, ये सब हिट हिट मूवी था, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी। कपिल शर्मा, टॉप ऑफ हिज गेम, डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, बट क्योंकि ये जरूरी है अभी बताना, तो वीडियो लोगों ने नहीं देखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो भगवान सब कुछ सोच के बनाए हैं। सोच के कैसे बनाए हैं? जब आपके पास कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो दिमाग खेल खेलने लगता है अपने आप, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, फेक प्रॉब्लम। जब आपके पास खाने का प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, घर का प्रॉब्लम नहीं है, सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कैसे जीना है अगले दिन, तो आपको लगेगा कि अरे आप तो सुखी हो जाओगे। कैसे मीम्स होता है इंस्टाग्राम पे कि मुझे 4 करोड़ का फरारी में मिल जाए भगवान, मुझे रोना हो तो रो मैम, 4 करोड़ का फरारी में। कुछ नहीं होगा 4 करोड़ का फरारी रख के भी, तुमको दुख नहीं जाएगा। दुख हमेशा रहेगा, जिंदगी का नाम ही दुख है। भगवान कमीने हैं, सफरिंग भर भर के है जीवन। यही हेल है, इसके बाद हेवन और हेल नहीं है। यही एक हेल है। ये ट्रिक क्वेश्चन था। हेल हम लोग को दिखाते हैं भगवान की, हेल में हम लोग को गरम तेल में तलेंगे, और एक्सट्रीम दिखाते हैं आग में जलाएंगे। इसमें हम लोग भूल जाते हैं कि ये भी हेल हो सकता है, क्योंकि इसमें आग में तो क्यों नहीं जल रहा है, तेल में तो नहीं तल रहा है। बट यही हेल है। हर आदमी दुखी है जिस दिन से पैदा होते हैं, पेट से निकलते हैं, ऊम से निकलते हैं, वजाइना से निकलते हैं, उसी दिन से रोना चालू। सबसे पहला एक्ट बेबी का है रोना, दुख स्टार्ट। और कोई उपाय नहीं है। तुम सोचते हो कि अमीर बन के सुखी हो जाओगे, नहीं होगे। अमीर लोग को तो और डिप्रेशन है, डिप्रेशन का दवाई खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। जितना जितना मिडिल क्लास को ड्रग्स का जरूरत नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा ड्रग्स का जरूरत अपर क्लास को पड़ता है। इतना मेंटल प्रॉब्लम्स है उनको, अंदर से मरा हुआ फील करते हैं, डेड। ये भगवान का ट्रिक है। ऐसा दिमाग बनाए सबका कि जब आप बहुत ज्यादा, आपको चिंता नहीं हो, बहुत ज्यादा आपके पास पैसा हो जाए, फेम हो जाए, शोहरत हो जाए, तो भगवान सुखी नहीं देंगे। क्योंकि भगवान ही आपको दिए हैं, आपका टैलेंट से आप अमीर नहीं बने हो, भगवान ही आपको दिए हैं वो। आप में का किस्मत में लिखा हुआ था इसीलिए। तो उसको बराबर करने के लिए आपको दुख भी देंगे। तो कैसे देंगे दुख? आप अमीर तो हो गए, नेम फेम शोहरत आ गई, आप शाहरुख खान बन गए, आप जेफ बेजोस बन गए, आप इलॉन मस्क बन गए, आप बिल गेट्स बन गए, वो चैन नहीं आएगा। भगवान ने ही डिसाइड किया है कौन जेफ बेजोस बनेगा। और भगवान का खेल ही देखो, कैसे अमीर लोग में डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है। उनको ड्रग्स लेना ही है, नहीं तो वो डेड फील करते हैं इनसाइड। ऐसे ये कॉमन नॉलेज है कि भाई अपर क्लास में ये एक्टर्स लोग ड्रग्स लेते हैं। बात सही है। तो रिच पीपल का ये प्रॉब्लम हो गया, वो लोग अंदर से मरा हुआ महसूस करते हैं। बोर्डम इस तरह का हो जाता है। और बोर्डम जान लो दोस्त, बहुत बुरा चीज है। क्योंकि 99% लोग तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, तो रियलाइज नहीं करते हैं। उनको तो लगता है कि अरे यार, बस खाना मिल जाए काफी है, सुखी हो जाएंगे। नहीं होगे, उसके बाद भी दुख रहेगा। बोर्डम उतना ही मेंटल पेन देता है।
बोर्डम इज ए टेरिबल टेरिबल सफरिंग। अपने आप में सफरिंग है। आप अंदर से मरा हुआ फील करने लगते हो। कोकेन से थोड़ा सा लाइफ फील, इमोशंस आ जाए, कुछ कुछ तो इमोशन फील करूं। क्या फायदा इतने पैसे रख के जब मरा ही फील कर रहे हैं आप। सुख ही नहीं है लाइफ में, डिप्रेशन है, कोई फायदा नहीं है। तो 4 करोड़ का कार रख के क्या कर लोगे। इस पे मैंने एक और वीडियो भी बनाया है कि तुम ऑलरेडी 4 करोड़ का कार अपने पास रखे हुए हो। वो वीडियो भी जाके देख लेना, समझ लोगे। सुखी हो गए क्या? नहीं। आज जो जो सबसे सस्ता कार है 6 लाख में, उसके उसमें ज्यादा फीचर्स है 1960s का फरारी से, या पोर्श से, या बीएमडब्ल्यू से। 1950s, 1960s, 1970s। आज का जो नॉर्मल कार है 5 लाख 6 लाख वाला कार, उसमें ज्यादा फीचर्स है। तुम फरारी में ऑलरेडी जी रहे हो। खुश हो गए नहीं ना। हमेशा दुखी रहोगे जब तक तुम जिंदा हो। भगवान कमीने हैं। और भी गाली देना चाहता हूँ मैं भगवान को, बट पब्लिकली नहीं दे सकता। कमीने से ही मैं काम चला रहा हूँ। लेकिन भगवान एक नंबर के कमीने हैं। हम लोग एक वीडियो गेम बना के रखे हैं, भगवान हम लोग का बस मजा लेते हैं। कोई भला नहीं करना है हम लोग को भगवान का। ये सच्चाई स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तभी कलयुग खत्म होगा, तभी सतयुग स्टार्ट होगा। बहुत जरूरी है। भगवान से नफरत करना चाहिए। नफरत होगा तभी सतयुग आएगा। अब भगवान को अंतर नहीं पड़ता है कि तुम उनसे नफरत करते हो, वो तुमसे बहुत बड़े हैं। जब जब तुम रोड पे चलते हो तो चींटी को कितने मार देते होगे। चींटी प्रार्थना करता होगा, मत मारिए प्लीज, मत मारिए, मत चीपिए। तुम ऐसे चीप देते होगे चींटी को। तुम सुनते हो उसका बात? नहीं ना सुनते हो, क्योंकि तुम उतने बड़े हो उससे। तुमको सुनाई भी नहीं दे रहा है उसका आवाज। तो भगवान, तो चींटी तुम्हारा प्रार्थना करे, पूजा करे, तुमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुमको कमीना बोले, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये मैं जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी लिखा हुआ है उस किताब में। वो लिखा हुआ है तभी मैं कर पा रहा हूँ। जो नहीं लिखा हुआ है वो हो ही नहीं सकता है। एक एक सेकंड का हिसाब लिखा हुआ है, हर आदमी का, हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का। सब कुछ लिखा हुआ है। ये मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिखा हुआ है तभी मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। भगवान को कमीना बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है कि मैं भगवान को कमीना बोलूंगा तभी बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं नहीं बोल पाता। जो नहीं लिखा हुआ है वो नहीं हो सकता। भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो अपना गेम में मजे ले रहे हैं। एक नया युग स्टार्ट होगा, सतयुग आएगा। उसमें भी उनका बस वो गेम चलते रहता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कमीना बोले। वो खुद ही बुलवा रहे हैं यार। गॉड इज ए बिच। सबसे अमीर लोग भी दुनिया में खुश नहीं है, सबसे फेमस लोग भी दुनिया में खुश नहीं है। और ये ट्रिक भगवान ने यहाँ दिमाग में रख दिया। जब इंसान को बनाना का सोचा तो सब कुछ पहले से सोच के रखा था कि अमीर होगा तो कैसे दुख दूंगा, फेमस होगा तो कैसे दुख दूंगा। सब कुछ तय है। सब कुछ पहले से सोचा हुआ है। अमीर लोग को बहुत दुख है, बहुत डिप्रेशन है। मेंटल पेन ना सक्सेस के बाद बढ़ जाता है। बोर्डम बढ़ जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मैनी फोल्ड्स। लाइफ इज अ कांस्टेंट सफरिंग, एंडलेस कांस्टेंट सफरिंग। कुछ भी अचीव कर लो, कितना भी पालो, पेन सफरिंग खत्म नहीं होगा लाइफ। कभी नहीं, कभी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है, समझा ही चुका हूं ये मैं, कि ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील करने के लिए। लाइफ एक्साइटमेंट ही नहीं है उनका। लाइफ बोरिंग हो चुका है। लाइफ मरा हुआ फील करते हैं, डेड फील करते हैं इनसाइड से। ठीक है, तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। वो ट्रिक का जो मैं बात कर रहा था, इतना तो बताना पड़ गया। तो अमीर गरीब से भगवान ने बनाया, क्रिमिनल भी भगवान ने बनाया है। बहुत अफसोस की बात है, बट स्वीकार करना ही पड़ेगा। जितना मर्डर हो रहा है, जितना रेप हो रहा है, सब तय है। भगवान इस हद तक कमीने हैं।
जो लड़की का लाइफ लुट गया रेप होने के कारण, वो भी भगवान तय करके रखे थे। लिखा हुआ था ऐसा ही। इस हद तक भगवान कमीने हैं। क्या क्या गाली देता हूँ भगवान को, मैं क्या बोलूं। यहाँ पे कमीने से ही काम चलाना पड़ेगा। सोचो, उस लड़की का लाइफ बर्बाद हो गया। 15 मिनट 20 मिनट जो रेप हो रहा है, सोचो क्या गुजर रहा है वो 20 मिनट उस लड़की पे। भगवान यहाँ मजे ले रहे हो 20 मिनट। खेल है उनके लिए। खेल है। वीडियो गेम है यार, तो वीडियो गेम में है। वो अपना मजा ले रहे हैं। आह, वाह वाह वाह। ओहो, कमीने भगवान। सब रेप तय है, सब मर्डर तय है, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से यार। तो खैर, तो मर्डर भी तय है, ये सब हो गया, ये पॉइंट। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे ये बैलेंस करते हैं। तो अमीर लोग को जो सुविधा मिल गया वो तो मिल गया। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा सुविधा मिलेगा, यॉट्स में घूम सकेंगे, प्राइवेट प्लेन ले सकेंगे, 5-5 करोड़ का यॉट रखेंगे। यॉट्स बोलते हैं, यॉट बोलते हैं, यॉट्स बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। गरीब का बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल करके जाके देखो, क्रिमिनल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनता है कभी कभी। बहुत अच्छा बात है। तभी उसी से समझ में आता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्री जाके देख लो, 2-3 को डॉक्यूमेंट्री देखो जेल के ऊपर या क्रिमिनल के ऊपर। देखोगे कि ये लोग मेंटली पीस में है। भले जेल में है, सुविधा नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, मूवी नहीं देख सकते हैं, बट पीस में है। मतलब मेंटली पीस में है कहीं ना कहीं। कमाल का बात है। तो बैलेंस हो जाता है। अमीरी, हर तरह का फैसिलिटीज आपके पास है, बट मेंटली बहुत पेन है। जेल में, या गरीब लोग, खाने को नहीं है गरीब लोगों को, या जेल में ही है। बट 25 दिन 30 दिन जब जेल में गए तो उनको बड़ा दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। बट उसके बाद जो एडजस्ट किया, उसके बाद भी एडजस्ट करने के बाद एकदम को इनर पीस, पीस में है। कमाल का बात है। ट्रिक देख रहे हो भगवान का, कैसे ये बैलेंस हो गया। क्योंकि अब उनके पास कुछ कुछ खोने को नहीं है। देर इज नथिंग टू लूज फॉर पीपल हु आर इन जेल। नथिंग टू लूज। सो कुछ स्ट्रेंज पीस में उनको मिला हुआ, इनर पीस है उनके पास। आराम से सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, बट उसी को अब एंजॉय करने लगा है, क्योंकि उसी का आदत हो गया है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। फिर मिलते हैं। बाय।